हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अभी हमने देखना है कि AUD USD बहुत टाइम से गिर रहा है और ये ऊपर बुलिश जाने की कंडीशन में है या नहीं है। लेट्स सी। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएं तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं कि AUD USD जो कि अप्रॉक्सीमेटली पूरे साल के स्टार्ट से ही 2021 से, बल्कि इस साल के स्टार्ट से नहीं, पिछले साल के स्टार्ट से ही गिरना शुरू हुआ है। तो अभी तक स्टिल बेरिश ट्रेंड में ही है। तो इसके बाद अभी जो मार्केट की कंडीशन बनी हुई है, इस कंडीशन में हमारे पास एक ये सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट निकली है। इस पॉइंट से एक दफ़ा पहले निकली है, एक दफ़ा दोबारा निकली है, फिर यहाँ से रिवर्स किया है। ये एक फ्लैश क्रैश लगा था फॉर अप्रॉक्सीमेटली कोई मार्च में। आई थिंक ये 3 मार्च का फ्लैश क्रैश था 2020 का। और उसके बाद ये मार्केट अब दोबारा यहीं से रिवर्स कर रही है। एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और उसके बाद ये हमारे पास एक सपोर्ट पॉइंट है और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है कि जहाँ से रिवर्स हो सकती है। और उसके बाद अगर हम डेली वीकली टाइम मंथली टाइम फ्रेम में इससे ज़्यादा डिटेल से देखते हैं तो हमारे पास एक जो लेवल आ रहा है वो पॉइंट, हमारे पास सपोर्ट लेवल ये आ रहा है। तो एक ये है, एग्जैक्टली ये पॉइंट है। तो ये है, इससे पहले अब डेफिनेटली ये मंथली टाइम फ्रेम है, इतनी जल्दी तो मूव नहीं करने वाला। लेकिन हमें इससे इस रेंज का, इस मूवमेंट का अंदाज़ा हो गया कि अब मार्केट इसके अंदर रहने वाली है, या ये अगर यहाँ से किसी की बाइंग है या कोई बाय करना चाह रहा है तो डेफिनेटली अब इस पॉइंट के अंदर इंटरेस्टेड रहेगा। इसके अंदर अंदर से वो सोच सकता है कि बाइंग होगी या नहीं होगी। लेट्स सी, लेट्स गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। इनको ख़त्म करते हैं और हम जाते हैं डे वन टाइम फ्रेम में। डे वन, जी हाँ, तो डे वन में देखते हैं। डे वन में देखेंगे तो डे वन में हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल, कंप्लीट बुलिश कैंडल अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आई है। और ये प्राइस सेक्शन ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा और बहुत आउट क्लास रिवर्सल होता है प्राइस सेक्शन ट्रेडर के लिए। जो कि प्राइस सेक्शन ट्रेडर्स जो हैं वो बुलिश इंगल्फिंग या इसको पिन बार कहते हुए यहाँ से इसको बाइंग स्टार्ट करते हैं, कि ये प्रीवियस कैंडल को मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर चुका है, खा चुका है। और अभी ये जो है बुलिश साइड पे है। बायर्स जो हैं, एक जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है या कैंडलस्टिक बेस्ड ट्रेडर है तो उसकी यहाँ से बाइंग होनी थी और ये स्टॉप लॉस है। और डेफिनेटली हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेने लगे। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर के मुताबिक यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, लेकिन हमारे मुताबिक क्या करेगी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन थी। बिल्कुल थी। ये देखें, अगर इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन एक्यूरेटली मार्केट ट्रेंड लाइन के करीब से रिवर्स की है। तो एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ गई है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एक ये ट्रेंड लाइन आ गई है। तो इट्स मीन कि ये तो पूरा चैनल में नीचे जा रहा है, फ्लैग टाइप बनाया है और प्रॉपरली मार्केट पूरे चैनल में नीचे जा रही है। एक ये रिवर्सल पॉइंट हमारे पास आ चुका है। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब ये जो रेंज है, अगर अब बुले बायर्स के मुताबिक, प्राइस एक्शन ट्रेडर के मुताबिक अगर वो एक्सपेक्ट करेंगे तो बाइंग होगी यहाँ तक, ये एक्सपेक्टेड है। या फिर अगर इससे कम रेंज वो एक्सपेक्ट करते हैं तो मार्केट की वो यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि मार्केट इस पॉइंट तक इस तरह से जा सकती है। तो ये बायर्स, यहाँ पर भी हमें थोड़े बायर्स जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं थोड़े से, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। अगर हम इससे ज़्यादा थोड़ा-सा और डिटेल में देखें, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक है। अभी हम बाकी मेथड्स के मुताबिक भी इसको व्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या करने वाली है मार्केट। तो ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक एक ये पॉइंट था, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, एक यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है और एक यहाँ से कर सकती है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास इस टाइम वैलिड हैं कि जहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। लेट्स सी कि ये कहाँ पर बन रहा है। डेफिनेटली वहीं पे बन रहा है जो हमारा मंथली सपोर्ट लेवल था, इसके करीब करीब से। और ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक ये था जिसकी ये
फेक आउट यहाँ से, या लिक्विडिटी ग्रैब कह लें या कुछ इस तरह का, तो यहाँ से मार्केट निकल चुकी है। तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्टेड वेरी इंटरेस्टेड पॉइंट है, वो ये है। इसके साथ अगर हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, H4 में जाके देखते हैं, तो H4 में बहुत आउट क्लास किस्म का एक सेटअप बना हुआ है। H4 में सेटअप क्या बना हुआ है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के मुताबिक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के मुताबिक मार्केट सेकंड शोल्डर पर पहुंची हुई है। तो इट्स मीन के ये पैटर्न, चार्ट पैटर्न भी हमें बुलिश साइन ही दे रहे हैं, बुलिश साइन ऑफ रिवर्सल दे रहे हैं, जो कि हमें बाइंग की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें बाइंग मिल रही है। तो यहाँ पर प्राइस थी जब यहाँ पर प्राइस थी, तो अगर किसी प्राइस एक्शन, किसी एग्रेसिव प्राइस एक्शन ट्रेडर ने इसको यहीं से बाइंग की, तो वो डेफिनेटली अभी फ्लोटिंग में है, ड्रा डाउन में है। लेकिन अगर किसी ने, किसी अच्छे ट्रेडर ने किसी अच्छे ट्रेडर ने इसको कंट्रोल किया, वेट किया यहाँ हेड एंड शोल्डर बनने का, तो वो डेफिनेटली वहाँ से नहीं, बल्कि यहाँ से इस शोल्डर के पास से उन्होंने बाइंग करनी थी, और स्टॉप लॉस जो है उस ट्रेडर का यहाँ आ जाना था। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो आउट क्लास किस्म का सेटअप है, वो यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अगर मार्केट यहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस जाएगा वो इस वाले लो के नीचे जाएगा, इस वाले लो से नीचे हम लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से की रिवर्स करने के बजाय थोड़ा यहाँ से एक शेडो वगैरह दे दे। तो इस वजह से हम एहतियात की वजह से यहाँ से बाइंग करेंगे, या मैं अगर करूँगा तो मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से बाइंग करूँगा, इस पॉइंट के करीब से, या यहाँ से बाइंग करूँगा। तो इट्स अपॉन यू कि आप कहाँ से करें। अगर ये यहाँ से बाइंग नहीं करता, यहाँ से रिवर्स नहीं होता, तो मार्केट के पास दूसरा चांस क्या है कि इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती करती मार्केट ये थोड़ा नीचे आए, यहाँ से रिवर्स करे और यहाँ से इस बॉटम के करीब आए, और उसके बाद जो हमें डे 1 का ऑर्डर ब्लॉक मिला था इस पॉइंट के करीब, अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ पे था, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे था। तो यहाँ पर मार्केट आए और हम यहाँ से बाइंग करें, तो अगर हम यहाँ से, या तो यहीं से रिवर्स कर सकती है मार्केट, अगर यहाँ से नहीं करती तो यहाँ से रिवर्स करती है। डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर, अगर ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक मार्केट यहाँ तक पहुँचती है, तो हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न और पूरे का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मिलना चाहिए जिसको मार्केट फॉलो करेगी। अगर वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ से बाइंग नहीं कर रहे। तो इट्स मीन कि अगर आप यहाँ से बाइंग करना चाह रहे हैं, अगर H1 के टाइम फ्रेम में देखें, तो आप यहाँ से अगर बाइंग करना चाहेंगे, जहाँ से पहले भी मार्केट एक दो दफ़ा रिवर्स कर चुकी है, एक दफ़ा ऑलमोस्ट रिवर्स कर चुकी है पिछले टाइम में, कल के दिन में तकरीबन यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, उससे पहले मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस है, जो कि अब करंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो यहाँ से मार्केट का ये रिवर्सल है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट एक चीज़ देखें, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेंड लाइन थी, उसको इसने ब्रेक किया, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट नहीं दे रही अभी। तो मैं इस ट्रेंड लाइन को कोई इतनी फेवर नहीं दे रहा। तो मेरे मुताबिक जो मेरा जो नेक्स्ट अगर आप व्यू लें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसे रहने वाला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, या यहाँ तक जाके वापस पूरे चैनल में अगर ये नीचे रहती है, तो मीन कि अगर आप यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं किया करें। यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी बाय कर रहे हैं, तो इस लो के नीचे से आप स्टॉप लॉस रखें, और अगर इससे नीचे जाता है, तो हमारी बाइंग जो है वो दोबारा इस ब्लॉक के पास से होगी। तो ये AUD USD के हमारे पास एनालिसिस हैं हायर टू लोअर टाइम फ्रेम तक। इसके साथ साथ अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी फेवर दें, अ, इस ट्रेंड लाइन को, तो ये हमारे पास असल में एक जो व्यू क्रिएट किया है, वो इस ट्रेंड लाइन ने हमारे पास क्रिएट कर दिया है, बुलिश साइन ऑफ रिवर्सल का। इट्स मीन कि अगर मार्केट यहाँ से निकली, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आराम से हो जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, तो एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से
यहाँ तक जाए, अपना जो इसका एक जो टारगेट लेवल होता है वो इतना होता है फर्स्ट वेव जितना, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाए और उसके बाद ये वापस गिरे। वापस कहाँ तक गिरे? अपनी इस ट्रेंड लाइन को कहीं से भी टेस्ट करे, यहाँ से करे, इस सपोर्ट को टेस्ट करे, इस सपोर्ट को टेस्ट करे, या इस सपोर्ट से यहाँ से टेस्ट करके फिर वापस मार्केट ऊपर निकल जाए। तो ये आपके पास AUD USD के एनालिसिस हैं। इसको ट्रेड करें, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।